अस्मा दरगाह पर वाजे को यह बताने जा रही होती है कि उसने कबीर खान से अपने बाबा का बदला ले लिया है। उसने कबीर खान को नामर्द साबित कर दिया और इसी के साथ माबीना की जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी। माबीना अक्सर अस्मा को ताने देती थी कि वह एक बदचलन और घर से भागी हुई औरत है, लेकिन अब वह ऐसा कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकी। दूसरी तरफ माबीना कबीर खान को सुनाती है, मैंने पहले ही कहा था कि वह लड़की तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब देख लो खुद उसने तुम्हारे साथ क्या किया। मैंने तो पहले ही कहा था कि असगर अली खान की नस्ल में वफा नहीं है। वहीं पास में खड़ी वफा और उसकी छोटी बहन मिन्हा माबीना की इस हालत पर हाके मार रही होती है। इसके बाद कबीर खान माबीना से कहता है, मॉम आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं रिया की मोहब्बत में इतना डूब गया था कि उसे पहचान नहीं पाया। अब आप उसी रिया का शुक्रिया अदा करें जिसने प्यार के नाम पर मेरे साथ इतना घटिया खेल खेला और मेरी मोहब्बत को नफरत में बदल दिया। बचपन में मैंने एक छोटी सी बात पर असगर अली खान को मार डाला था, लेकिन अब बात मेरे किरदार पर आ गई है। मैं इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, उन्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वफा कबीर से कहती है, कबीर उसे तलाक दे दो, वो तुम्हारे लायक नहीं थी। कबीर जवाब देता है, तलाक तो मैं उसे नहीं दूंगा, लेकिन जो कुछ उसने मेरे साथ किया है उसका हिसाब मैं सूद समेत अदा करूंगा। इसके बाद कबीर खान अपने कमरे में जाता है और अपनी गन उठाकर बाहर निकलता है। माँ बीना उसे रोक लेती है और पूछती है, कहाँ जा रहे हो? कबीर कहता है, रिया को वापस इस घर में लाने के लिए। माँ बीना घबरा जाती है और कहती है, कबीर तुम पागल हो गए हो, वो लोग रिया को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे, हो सकता है वह तुम्हें कोई जान। कबीर खान गुस्से में भरकर कहता है, मॉम मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन रिया को मैं हर हाल में इस घर में वापस लाकर रहूंगा। इसके बाद दोस्तों वह तेजी से रिया के घर की ओर निकल पड़ता है। पूरे जोश और गुस्से में उधर अस्मा की गैर मौजूदगी में कशफ रिया से मिलने आती है। कशफ सीधे तौर पर रिया से कहती है, रिया तुमने कबीर के साथ बहुत गलत किया, वह तुमसे सच्चा प्यार करता था, उसने तुम्हारे लिए ना जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन बदले में तुमने उसे धोखा दे दिया। रिया जवाब देती है, तुम नहीं जानती कि वो मुझे मोहब्बत के नाम पर इस्तेमाल कर रहा था। अगर मैंने यह कदम नहीं उठाया होता तो शायद वो मुझे बर्बाद कर देता, मेरी इज्जत उछाल देता, और वैसे भी उसी ने मेरे बाप का कत्ल किया था। अब मैंने अपना बदला ले लिया है और हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। शफ गुस्से में कहती है, रिया तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। तुम शायद भूल रही हो कि वही कबीर खान था जिसने तुम्हें फराज के हाथों जिल्लत से बचाया था। उसी ने तुम्हें पास कराया और तुम्हारे भाई की उस वक्त मदद की जब तुम्हारे घर में खाने तक को कुछ नहीं था। सच कहूँ तो आज मुझे शर्म आ रही है कि तुम्हें कभी अपनी दोस्त समझा। तुमने उस इंसान के किरदार पर सवाल उठाए जो हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ा रहा। शफ की इन बातों से रिया को अंदर ही अंदर महसूस होने लगा है कि उसने सचमुच कबीर खान के साथ बहुत बड़ा गलत किया है। तभी अचानक कबीर खान वहां पहुंच जाता है। वह रिया के घर का दरवाजा जोर से ठोकर मारकर खोलता है और आते ही रिया का हाथ पकड़ लेता है। वह उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। रिया उसका विरोध करती है, लेकिन कबीर उसे खींचते हुए दरवाजे तक ले आता है। तभी सामने अस्मा और सिकंदर आ जाते हैं। सिकंदर गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को इस तरह ले जाने की? छोड़ो उसे वरना पुलिस बुला लूंगा। कबीर खान आंखों में खून लिए जवाब देता है, सिकंदर पीछे हट जाओ, अगर मेरे रास्ते में कोई आया तो उसे जिंदा दफना दूंगा। ये पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। अस्मा आगे बढ़कर कहती है, कबीर प्लीज रिया को छोड़ दो, बैठकर बात कर सकते हैं। कबीर खान गुस्से में चीखते हुए कहता है, अब बात करने का वक्त निकल चुका है। तुम लोगों ने मेरी मोहब्बत देखी थी, अब मेरी नफरत का रंग देखना। तुम लोगों ने रिया को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, अब तरसोगे उसकी एक झलक के लिए। इसके बाद वह रिया को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है, जबकि अस्मा और सिकंदर बेबस होकर हाथ मलते रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद वाजिद भी वहां पहुंचता है। अस्मा सिकंदर से कहती है, हमें कबीर खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन वाजिद रोते हुए कहता है, अस्मा ये सही वक्त नहीं है, रिया अभी भी कबीर के निकाह में है, अगर हम उसके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे तो वह हमारे खिलाफ ही जाएगी। सिकंदर बौखलाकर कहता है, तो अब क्या करें? वाजिद गंभीर लहजे में कहता है, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हमें कबीर खान का हमेशा के लिए किस्सा खत्म करना